बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ऑटोमोबाइल डायग्नोस्टिक एंड टेक्निकल सर्विसेज के नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, आप देख रहे हैं कि आज की ये वीडियो वर्कशॉप या वर्क प्लेस की बजाय कुदरती माहौल के अंदर यानी एक ग्रीनरी व्यू में रिकॉर्ड की जा रही है। इसका ख़ास मकसद है, आगाज़ से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और एट द एंड वीडियो को देखिए, अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी इसमें ऐड कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को हम इससे बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। नाज़रीन इकराम, इंसान के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इस ऑक्सीजन की जनरेशन के अंदर पौधों और दरख्तों का इंतहाई अहम रोल है। यकीनन ये ग्रीनरी जो है ये इंसानियत को तक़वियत बख्शती है। इस ग्रीनरी को बहाल रखने में गाड़ियों का एक इंतहाई अहम रोल है। आप आज से चंद साल पीछे चले जाएं, उस वक़्त रोड्स पर ख़ुसूसन जो है वो ग्रीनरी इंतहाई कम थी और आज आप देखते हैं कि तकरीबन सारी जो रोड्स हैं वो ग्रीन बेल्ट से भरी हुई हैं। इसकी वजह ये है कि गाड़ियों से ख़ारिज होने वाली जो गैसेस हैं, पुराने ज़माने की गाड़ियों में जो गैसेस ख़ारिज होती थीं वो माहौल को आलूदा करती थीं और ख़ुसूसन पौधों के लिए नुकसानदेह थीं। तो उससे पौधे और दरख्त जो हैं वो सूख जाते थे। जबकि आज के दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत गाड़ियों से ख़ारिज होने वाली जो एग्ज़ॉस्ट गैसेस हैं वो माहौल दोस्त गैसें हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पुरानी गाड़ियों से ख़ारिज होती थी, अब उसके बरअक्स लेटेस्ट जो गाड़ियां हैं उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसको कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर दिया जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको पौधे, दरख्त और फसलें जज़्ब करते हैं और उसके मुतबादिल जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन इंसानियत के सांस लेने के काम आती है। तो आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मैन्युफैक्चरर्स यानी वो कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा वगैरह, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसे पार्ट्स गाड़ियों के साथ लगा दिए जो जहरीली गैसेस को फ्रेंडली इन्वायरमेंट गैसेस में कन्वर्ट करती हैं और फिर ख़ारिज होने वाला जो धुआं है वो जहरीली गैसों से पाक होता है। अब उसको मेंटेन किस तरीके से रखना है, ये नहीं है कि एक दफ़ा वो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो गई तो उसके बाद लाइफ टाइम वो उसी तरह से चलती रहेंगी। देखने में यही आया है कि ख़ुसूसन जो नई गाड़ियाँ होती हैं, लोग उनकी सर्विस की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनकी पीरियाडिक मेंटेनेंस जो है वो बर वक्त अवेल नहीं करते, जिसकी वजह से इंजन से ख़ारिज होने वाली जो गैसेस हैं वो कुछ अरसा तक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं और उसके बाद वो पुरानी गाड़ियों की तरह उसी तरह उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो ख़ासी मिक़दार में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब इसका हल कैसे करना है? इसके हल के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी के ख़राब होने से पहले यानी गाड़ी के किसी काम निकालने से पहले बर वक्त उसकी सर्विस जो है वो अवेल की जाए। प्रॉपर फ्यूल स्टेशन से फ्यूल जो है वो लिया जाए, फ्यूल एवरेज को मद्देनज़र रखा जाए
اکثر لوگ جو ہے وہ فیول ایوریج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ گاڑی کی فیول ایوریج خراب ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے انجن کی ایفیشنسی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور انجن کی ایفیشنسی جب متاثر ہوگی، زیادہ مقدار میں فیول کنزیوم ہوگا تو کاربن اور کاربن مونو آکسائڈ کی زیادہ مقدار ایگزاسٹ گیسز کے ساتھ ڈسچارج ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اپنی گاڑیوں کی پیریڈک مینٹیننس یا شیڈول کی جو سروس ہے اس کو ٹائملی اویل کریں۔ نئی گاڑی کا صرف آئل فلٹر ریپلیس کروانے کی بجائے اس کی انجن ٹیوننگ اور باقی جو سروسز مینٹیننس بک کے اندر ہوتی ہیں اس کے مطابق باقاعدگی سے یہ سروسز جو ہیں یہ اویل کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھنے سے نہ صرف ہماری گاڑی کے انجن کی ایفیشنسی بہتر ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی تو محفوظ ہوگی ہی، یہ پودے، یہ درخت، جانور، چرند پرند اور انسانیت جو ہے وہ بھی گاڑیوں کے دھوئیں سے محفوظ رہے گی۔ یاد رکھیے، گاڑیوں کی بروقت سروس یا پیریڈک شیڈول مینٹیننس جو ہے اس سے نہ صرف آپ کی گاڑی محفوظ ہے، گاڑی کے انجن کی لائف جو ہے وہ بڑھتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔